हाँ जी सर, हेलो, हाउ आर यू ऑल। सो मुझे पता है कि आप ऑडिट में एक चैप्टर है उसे छोड़कर जाने वाले हैं। अब वो कौन सा चैप्टर है वो मैं आपको जो है वो बताऊंगी, और ये भी आपको श्योरिटी देती हूँ कि अब आप उस चैप्टर में से कम मैक्सिमम पोर्शन तो कर ही लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और बिना किसी स्ट्रेस के, विच मीन्स यू विल नॉट थिंक दैट कि आपने कुछ छोड़ा है, यू विल नॉट लीव एनी थिंग। ठीक है, बिकॉज आपने यही चीज़ छोड़ी होगी। आई विल गिव यू श्योरिटी, और इफ़ यू leave the particular things you will cover under this video, so don't worry. If you leave at the particular topic you will cover under this video. So what is the topic, ma'am? So topic is a fiscal law. Yes, most of the students are just afraid because of the close numbers. Content is a easy, but close number is a tough. So how to retain the close number, exact close number, and questions how to identify the so many questions which is in our mind, and that is the particular reasons we avoid the particular chapters. But now you will not avoid the particular chapters because of I am giving you surety. If in the I am saying all the concepts and topics which is important for the exam purpose, if paper comes on the particular topic you will easily handle it with a close number, because sometime in the MCQ also can be asked, or in the practical part is writing part can be asked, so both can be aspects. So start करते हैं without a wasting of time. सुनिएगा, listen me. फिजिकल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है सर। क्या बातें करेंगे हम? सबसे पहले कुछ क्लोज के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ क्लोज मुझे आपको बताने हैं, उसके बारे में मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ। क्लोज नंबर 4। सर क्लोज नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हो सीधा? मैंने बोला हाँ सर, क्लोज नंबर 4 के बारे में ये कहता है रजिस्ट्रेशन अंडर GST। अब सुनना, क्योंकि हमें GST में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, ये बात क्या करोगे आप? देखो, ये तो है ऑडिटर, ठीक है, और ये है क्लाइंट चिब्बू सा, ठीक है। तो ऑडिटर जो है वो क्लाइंट के पास गया और क्लाइंट को बोला कि तुमने GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा क्या? क्लाइंट ने बोला कि हमने नहीं ले रखा, नो। तो ऑडिटर क्या करेगा? असेस करेगा। देखो, जब उसने उससे पूछा ना, तो ये होता है आस्क टू मैनेजमेंट, ऐसा आस्क टू एक्सपर्ट मत बोलना कि चलो हेल्प टू एक्सपर्ट, आस्क टू एक्सपर्ट नहीं, आस्क टू मैनेजमेंट। तो उसने मैनेजमेंट से पूछ लिया, इट इज़ अ वेरी मच ओके। फिर वो असेस करेगा कि यार मैनेजमेंट ने बोला नहीं लेने की ज़रूरत है, तो ऐसा तो नहीं कोई हमसे झूठ बोला हो। असेस करता है कि यार टर्नओवर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको लेने की नीड है या नहीं है। वो उन चीज़ों को एनालाइज करता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर इफ़ ही थिंक कि नीड टू टेक, ठीक है, और या फिर वो सोचता है कि भाई साहब इन्होंने तो क्या की, नॉन कंप्लाइंस कर दी, इन्होंने तो क्या कर दी, नॉन कंप्लाइंस कर दी है ना, नॉन कंप्लाइंस कर दी, तो भी भाई हम उनको बोलेंगे भाई साहब हम आपकी रिपोर्टिंग कर देंगे क्लोज नंबर 4 में, ठीक है सर। ये जो है वो एक क्लोज मैंने आपको बताया। अब ये क्लोज के बाद आपको सीधा 4 का डबल 8, क्लोज नंबर 8 पर आना है, और ये 8 है सर 44, 4 + 4 8, A हाँ सर AB, ठीक है। तो 44AB जो है वो क्या कहता है सर? 44AB बहुत सिंपल है, ये कहता है कि भाई साहब किस पर टैक्स ऑडिट लगेगी, है ना, टैक्स ऑडिट किस पर लगेगी, किस पर टैक्स ऑडिट लगेगी, ये जो है वो ये कहता है। तो किस पर टैक्स ऑडिट लगेगी? तो सुनो, जिसका टर्नओवर जो है वो एग्जीड कर जाता है 1 करोड़ रुपये से, या फिर जिसकी रिसीट 50 लाख रुपये से एग्जिट कर जाती है, या फिर जिसका टर्नओवर एग्जिट कर जाता है 10 करोड़ रुपये से। कब? अगर उसका सिर्फ 5% जो होता है ना वो कैश में होता है, सिर्फ 5% किस में हो रहा है? कैश में हो रहा है, बाकी सारा जो है वो अदर देन कैश है, मतलब कि बैंक या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है। ये टर्नओवर जो है वो क्लोज नंबर 8 में आता है, ठीक सर। इसके बाद क्लोज नंबर 11 भी आपको पता होगा। हाँ जी सर, पता ही है क्या है 11, देखते एक बार, ठीक है, पेन चेंज कर ले एक बार। यस सर, क्लोज नंबर 11 पे आ जाओ। 11 हमें क्या बताता है? 11 बताता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ठीक है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कैसे याद रखोगे? तो मैं बताती हूँ आपको। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब एक के साथ एक बुक मेंटेन करनी। एक किताब तो तुम्हारे पास है ही है, ठीक है, एक तो कंसेप्ट बुक है,
एक आपको क्वेश्चन बुक और रखनी है, तो ये कंसेप्ट बुक और ये क्वेश्चन बुक, एक के साथ एक बुक। बुक्स ऑफ अकाउंट से पता है जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग आपको बनानी होती है, उसमें पता है आपके पास स्टॉक रजिस्टर्ड भी आता है, ठीक है, स्टॉक रजिस्टर भी आता है। तो अगर आपको कभी लगे ना कि स्टॉक रजिस्टर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, स्टॉक की काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्वांटिटी रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो बोलना फिर तो आप क्लोज 11 में हम रिपोर्टिंग करेंगे, बिकॉज आप बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना सर, मेंटेन करना सिर्फ आप, अगर आप ये सोच रहे हो ना सिर्फ मेंटेन करने के बाद में, नहीं नहीं, मेंटेन करने से काम नहीं होगा, आपको उसे कैप्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि कहाँ रखोगे उसका एड्रेस, और पता है साथ के साथ आपको उसके एड्रेस के साथ साथ उसका एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन भी होगा। तो ऑल ओके, यस सर, एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक सर, ये 3 चीज़ें होगी, कैप्ट रखना, एग्जामिन करना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ठीक सर। क्लोज नंबर 11 के बाद पता है क्लोज नंबर 12 आता है, क्या बोलता है सर क्लोज नंबर 12? क्लोज नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। सब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को कैसे याद रखेंगे, देखो प्रिजम्पटिव में 2 ही है, 44 AD, बहुत सारी है लेकिन हमें ये याद रखना है, और 44 AD है ना। तो आपको पता है 44 AD में 8% की रेट है और 44 ADA में 50% की रेट है। तो एक काम करो, ये 8 और इसका 50 मतलब 4 करो, 8 और 4 को ऐड करो, कितना होता है, देखो ऐड करो 12 ही होता है ना, ऐसे याद रखना। तो प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए आ जाए तो क्लोज नंबर 12 में उसकी रिपोर्टिंग होती है, अगर कोई बंदा प्रिजम्पटिव स्कीम लेता है तो। अब आता है सर 13, 13 मतलब तेरा मेथड खराब है, मतलब तेरा माइंड खराब है, ठीक है। तेरा मतलब होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। जनरली मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या सिखाता है, ध्यान से समझना, मेथड ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। ये कहता है कि भाई हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 ही मेथड होते हैं, या तो कैश मेथड फॉलो करेंगे या फिर मर्केंटाइल मेथड फॉलो करेंगे, है ना, या तो हम कैश मेथड फॉलो करेंगे या फिर हम मर्केंटाइल मेथड फॉलो करेंगे। और जनरली मर्केंटाइल बेसिस पर ICDS लगता है, ICDS पता है ना तुमको, ICDS लगता है, और ICDS जो है वो PGBP और अदर सोर्सेज की इनकम पर ही लगता है, PGBP और अदर सोर्सेज की इनकम पर ही लगता है, दैट इज़ ऑल ओके, ठीक है। तो PGBP और अदर सोर्सेज पर लगता है जनरली, यहाँ पर हमने ये बता दिया मर्केंटाइल बेसिस का काम, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर आपको थोड़ा ICDS याद करना है ना, तो ऐसे याद रखो, अकाउंटिंग पॉलिसी, इन्वेंटरी, फिर 115 रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वाले पे भी लगता है, उसके बाद 23 बोरोविंग्स, 21 फॉरेन एक्सचेंज, 16 लीज, ऐसा कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है, नंबरिंग में। देन ये कौन सा क्लोज है, क्लोज नंबर 13। नाउ एक क्लोज आपको याद रखना है, क्लोज नंबर 17। सर 17 हमें क्या बताता है, बहुत सिंपल है, ये कहता है कि भाई जब आप क्या करते हो एसडीवी से कम में सेल करते हो, क्योंकि एसडीवी का 110% तो आज की तारीख में हम टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होता है सर, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो भी आपने क्या करी होती है, सेल करी होती, तो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो भी आपने सेल करी होती वो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है सर। उसके बाद P&L जो भी बैलेंस शीट है, P&L बैलेंस शीट, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, है ना, और एक आता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो डिस्क्लोज होते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 17 में, सॉरी क्लोज 17 में मैंने आपको बताया। अब आपको एक क्लोज और याद रखना है, क्लोज नंबर 21। सर क्लोज नंबर 21 हमें क्या बताता है, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्लोज 21 कहता है कि भाई साहब अगर आप कैश ट्रांजेक्शन जो है वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा मोर कैश में करते हो, और 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डन, ठीक है सर, क्लियर इट, ओके। क्लोज नंबर 21 हो गया। अब देखो क्लोज नंबर 23 हमें क्या सिखाता है, सुनो, 23 हमें क्या सिखाता है, रिलेटिव ट्रांजेक्शन्स। तो देखो यहाँ पर 40A2 कहता है कि अगर आप रिलेटिव के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, वो भी फेयर वैल्यू पर नहीं करते हो, ठीक है, ना तो वो फेयर वैल्यू पर है, ठीक है, ना तो वो फेयर वैल्यू पर है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो, क्या कहेंगे आप, ठीक है, ना वो फेयर वैल्यू पे है, ना वो प्रॉपर है, कुछ इस तरीके का है। तो आप जो है वो क्या करते हो, उसे डिसअलाउ कर सकता है कौन सर, असेसिंग ऑफिसर, AO डिसअलाउ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, रिलेटिव में कौन होते हैं, ऑब्वियसली हस्बैंड, वाइफ, सन, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, ये सारे ऊपर और नीचे, ठीक है।
उसके बाद मतलब पीढ़ी से वो जो सीरीज़ चलती है वैसा। उसके बाद एक आपको याद रखना है पेमेंट बेसिस। देखो 26 याद रखोगे, एक्चुअली 43B जो है वो पेमेंट बेसिस के बारे में कुछ जगह बताता है, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है 2 और 3 का डबल 6 है ना, तो ऐसे याद रखना है 43B को, ठीक है, जो पेमेंट बेसिस पर बात करता है। एक आपको याद रखना है 35। सर 35 क्या बोलता है, एक्चुअली ये कहता है कि स्टॉक के बारे में, आपको स्टॉक के बारे में मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। जनरली ये कह दो स्टॉक डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। ये कहता है कि इसको याद रखने का ऐसा है 3 2 5, अगर स्टॉक लेकर 3 2 5 हो रहे हो ना तो आपको स्टॉक डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। जनरली इसे ऐसे बांट सकते हो, कैसे सर, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सर ट्रेडिंग के लिए क्या करोगे, ट्रेडिंग के लिए कौन सी बुक्स, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स मेंटेन करो, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर मैं आपको कहूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, दैट इज़ यहाँ पर नहीं, ये तो सर यहाँ पर आएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP और फिनिश गुड्स। और सर अगर ट्रेडिंग हो ना आपकी ट्रेडिंग कंसर्न, तो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डन सर। सो ऑल ऑफ द कंसेप्ट्स मैंने आपको करवा दिए। क्या यही सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स यही सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और डिस्कस करवा देती हूँ जो इसी मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन से, कुछ एग्जांपल इलस्ट्रेशन है। अगर आपको एक क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको स्टॉक के बारे में बोल रखा हो, तो ध्यान रखना स्टॉक अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे तो आप 35 में भी अपने आप को वॉयलेट कर रहे हो, और साथ के साथ हम क्लोज नंबर 11 में भी रेफरेंस देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोली थी स्टॉक मेंटेन करने के लिए, वो भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब आप ट्रांसपोर्टेशन को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कौन से क्लोज में आओगे, 21 में आओगे। मोर देन 35,000 का वहाँ क्लोज लगता है, और अगर अदर है तो 10,000 रुपये। ध्यान रखना सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, सिंगल डे में सिंगल पर्सन इसको एग्जिट कर जाते हो तो ऑब्वियसली इस क्लोज में हम रिपोर्टिंग करेंगे। इसके अलावा एक जो क्लोज है वो आपका इसका भी है, क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट्स का। जब आप कैपिटल एसेट सेल करते हो, ध्यान से सुनना, जब कैपिटल एसेट सेल करते हो SDV से भी कम पे कर रहे हो ना सेल, तो ऐसे में आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, क्लोज रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि भाई हमारी कैपिटल एसेट सेल हो रही है लेकिन हम उससे कम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लोज 17 में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि खतरा, क्योंकि आपकी जितनी SDV है उससे भी आप कम पे सेल कर रहे हो, ठीक है। एक 23 का क्वेश्चन भी था, रिलेटिव पार्टीज का 23, मतलब कि 2-3 रिलेटिव्स है मेरे, तो वो रिलेटिव्स में क्या होता है, वो रेंट पे करता है अपने ब्रदर को, सिस्टर को पता नहीं क्या देता है, ठीक है, 2.5 लाख रुपये और 4 लाख रुपये का कुछ अमाउंट है। उसमें पता है क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर उसे पर्सनल मान के रिलेटिव को पेमेंट करके उसे डिसअलाउ कर सकता है, तो फिर आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन सीधा मेथड पे आया था, एक क्वेश्चन ICDS का पूछ लिया था, और एक क्वेश्चन जो था वो टर्नओवर को लेकर पूछ लिया था, जो ऊपर बता दिए। तो ये मोटा मोटा आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, मैं फिर बता दूँ आपको, एक बार रिवाइज कर लो प्लीज़ मेरे साथ, ठीक है। एक बार क्लोज नंबर 4 मैंने आपको बताया, ठीक है। रुको रुको रुको, क्लोज नंबर 4 मैंने आपको, क्या हो रहा है, क्लोज नंबर 4 मैंने आपको बताया, क्लोज नंबर 8 मैंने आपको बताया, 11 बताया, उसके बाद 12 बताया, देन 13 बताया, देन 17 बताया, देन 21 बताया, 23 बताया, 35 बताया, ठीक है सर। इतने मैंने आपको क्लोज बताया, बहुत कम क्लोज बताया, मैं ये नहीं कहती हूँ। अगर आप मुझसे पूरी स्टोरी सुनना चाहते हो मैं पूरी स्टोरी भी बता सकती हूँ, अगर आप अपने माइंड में याद रख सकते हो तो। देखो जनरली कुछ ऐसी स्टोरी है कि भाई सबसे पहले आता है नेम क्लोज, ठीक है, फिर आता है एड्रेस, नाम लिखो, एड्रेस लिखो, फिर अपने पेन नंबर दो, और फिर रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है सर। उसके बाद अपना स्टेटस असेसी का, कि वो क्या है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रीवियस ईयर का नाम दो, असेसमेंट ईयर का नाम दो, ये सब तो एकदम फर्जी है। उसमें ये क्लोज नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पता है और भी सीरीज़ है, लेकिन हाँ जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो आपको एटलीस्ट बता दिए है। तो अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो प्लीज़ ये करके जाना, ठीक है। डन, ऑलमोस्ट डन, थैंक यू सो मच।